भोले बाबा से विनती करें कि हम पर भी एक नजर हो, शंकर मसान वाले। हम पर भी एक नजर हो, शंकर मसान वाले। हम पर भी एक नजर हो, शंकर मसान वाले। हम पर भी एक नजर हो, शंकर मसान वाले। हम पर भी एक नजर हो, शंकर मसान वाले। सब देवों में अलग हो, सब देवों में अलग हो। और धर्म है निराले, हम पर भी एक नजर हो, शंकर मसान वाले। हम पर भी एक नजर हो। देव और दानव या चियोर किन्नर, या देव यार दानव या चियोर किन्नर। पशु पक्षी और पशु पक्षी और पवन तेरी दया भर रहते जहान वाले। हम पर भी एक नजर हो, शंकर मसान वाले। हम पर भी एक नजर हो। चंद्रधारी शंभु है पिनाकी, ये अर्ध चंद्रधारी शंभु है पिनाकी। डमरू तुम्हारी कर में शोभा नहीं छटा की, डमरू तुम्हारी कर में शोभा नहीं छटा की। लिपटे गले में रहते, लिपटे गले में रहते। हरि दमुना के काले, हम पर भी एक नजर हो, शंकर मसान वाले। हम पर भी एक नजर हो, शंकर मसान वाले। हम पर भी एक नजर हो। दाता कोई तुम हो महान दाता, तुम सान दाता कोई तुम हो महान दाता। भाषा दिमाग वाली बरसे न गए दाता, दाता कोई सवाली बरसे न खाली दाता। दिल में दर्द रखे, दिल में दर्द रखे। दिल में तूने पुकारा, नजर हो, शंकर मसान वाले। हम पर भी एक नजर हो, शंकर
मसाने वाले, हम पर भी एक नजर दो। सब देवों में अलग हो, सब देवों में अलग हो, और ढंग है निराले, हम पर भी एक नजर हो। शंकर मसाने वाले, हम पर भी एक नजर हो। शंकर मसाने वाले, हम पर भी एक नजर हो। शंकर मसाने वाले, हम पर भी एक नजर हो। शंकर मसाने वाले, हम पर भी एक नजर हो। भोले बाबा से निवेदन कर लिया गया, अस्तुत कर लिया गया कि हम पर भी एक नजर हो शंकर मसान वाले, क्योंकि भोले बाबा तो सबसे पहले ही यही हैं। और भोले बाबा से यही निवेदन है कि हमारे समस्त भक्तों के तरफ नजर डाल करके सबका कल्याण करें, यही निवेदन है। भोले बाबा तो आशुतोष ऑर्डर रानी हैं। भोले बाबा प्रसन्न हुए, कहा कि भाई मेरा श्राप झूठा तो नहीं हो सकता, लेकिन इतना अवश्य है कि यह शुद्ध जो है 1 महीना स्त्री रहेंगे और 1 महीना जो है पुरुष रहेंगे। तब तो बहुत चिंता में पड़े, कहा ठीक है। अब शुद्ध जब 1 महीना पुरुष रहे तब तो राजकाज देखें, जब स्त्री हो जाएं तो छिप करके रहते। तो मन ने बहुत चिंता किया, उसके बाद जाकर के 100 वर्ष तक जमुना तट पर जाकर के तपस्या किया, घोर तप किया। और घोर तप के प्रभाव से इनके 10 पुत्र हुए, जिसमें इक्ष्वाक, मृग, सरयात, धृष्ट, दृष्ट, करुष, नृषत, पृखद, नभग और कम। पुनः ये 10 पुत्र प्राप्त हुए। और इनके वंश में तो सबकी महिमा अलग ही है और सबकी अलग अलग ख्याति है। इस प्रकार से यह वंश चला। अब इन्हीं के वंश में हुए राजा सरयात। सरयात मानव राजा ब्रह्मस्थी स बभूवः, यो वा अंगीरसं तत्रे द्वितीय महऊर्ध्ववान्। राजा सरयात ये भी चक्रवर्ती सम्राट। एक दिन इनके विचार में आया कि भाई हम तो हर जगह घूमने जाते हैं, लेकिन हमारी पत्नी नहीं जाती है, हमारी बेटी नहीं जाती है, तो सबको घुमाने लेकर के चलना चाहिए। ये भी अपना देखें, इन लोगों का भी जीवन होता है, घुमाने के लिए लेकर के चल दिए। एक उपवन में गए, उपवन की शोभा देख रही हैं, स्त्रियों की टोली अपनी तरफ है और उनकी पुत्री की सुकन्या अपने सहेलियों के साथ वो अपनी अलग जगह पर टहल रही है। राजा अपने सैनिकों को लेकर के अलग टहल रहे हैं। टहलते टहलते राजा सरयात की पुत्री सुकन्या ने देखा कि एक जगह पर बांकी लगी हुई है। बांकी कहते हैं दीमक को, कभी कभी दीमक वैसे ऊपर लगा रहता है ना, और उसमें 2 ज्योति दिखाई पड़ रही थी। तो जैसा कि लड़कियों का स्वभाव चंचल होता है, सोचा कि ये क्या है, तो एक कांटा लिया और दोनों ज्योतियों में चुभो दिया। और जैसे चुभोया उससे दोनों ज्योतियों से खून निकल पड़ा। जब खून निकल पड़ा तब तो वो राजा सरयात की पुत्री सुकन्या घबराई। और सुकन्या घबराने के बाद कहा कि ये तो अपराध हो गया, कोई जीव है। दौड़ती हुई भागती हुई आई पिता के पास। और जैसे आई, राजा से लेकर के जितने सैनिक थे, जितने लोग थे, सबका अचानक पेट दर्द होने लगा। राजा सरयात बड़े ज्ञानी, कहा कि भाई ऐसा है कि अचानक किसी एक की तबीयत खराब होती, इस सबके पेट में दर्द हो रहा है, क्या बात है?
किसी ने कोई अपराध तो नहीं किया। सुकन्या ने कहा पिताजी एक अपराध तो मुझसे हुआ। कहा क्या? कहा एक जगह बांबी लगी थी, हमने देखा कि ज्योति दिखाई पड़ी तो हमने कांटा चुभो दिया, खून जो है उसमें से गिर गया। कहा चलो कहाँ किया देखे तो जब जैसे गए कहा बेटी बहुत अनर्थ कर दिया। ये एक संत है, तपस्या में लीन है, अगर ये श्राप दे देंगे तो मेरे वंश का विनाश हो जाएगा। साष्टांग प्रणाम किया राजा सरियात ने। वो संत थे चंवर ऋषि। जब साष्टांग प्रणाम किया कहा प्रभु श्राप मत दीजिएगा, इसलिए कि अगर आप श्राप देंगे तो हमारा पूरे वंश का विनाश हो जाएगा। चंवर ऋषि ने कहा कि श्राप तो मैं नहीं दूंगा, क्योंकि तपस्या करके जो हमने शक्ति अर्जित किया है वो श्राप में नहीं जाएगी। ये बताओ कि मेरी तपस्या कैसे होगी? सुकन्या तत्काल बोल पड़ी कि आपकी तपस्या में कोई विघ्न बाधा नहीं आएगी। मैं आपको अपने पति के रूप में स्वीकार करती हूँ। चंवर ऋषि ने कहा कि तुम एक राजकुमारी हो, अगर तुम ये सोचती हो कि मेरे पिताजी राजा हैं तो बढ़िया मकान बनवा देंगे, अब वहां रहेंगे तो वहां नहीं। कह तो दिया मैं संत हूँ, जिस प्रकार से बैठा हूँ इसी प्रकार से बैठना पड़ेगा, तुम बैठ नहीं पाओगी। सुकन्या ने कहा प्रभु अपराध हमने किया तो इसकी सजा हम ही भोगेंगे। आप जैसे रखेंगे वैसे रहूंगी, आपकी तपस्या में कोई बाधा नहीं। चंवर ऋषि ने कहा कि नहीं तुम किसी राजकुमार को वर्ण करो। सुकन्या ने कहा कि मेरा गर्व होगा कि मैं आजीवन कहलाऊंगी कि चंवर ऋषि की धर्म पत्नी है। राजा सरियात ने बहुत समझाया, कहा कुछ नहीं, मैं इनके साथ जो है तपस्या में रत हो जाऊंगी, मेरे वजह से ये वंश का विनाश न हो। बहुत समझाया नहीं मानी, सुकन्या ने विवाह कर लिया, जंगल में हो गया मंगल। चंवर ऋषि के पास था क्या कि पूरी शरीर तपस्या करते करते दीमक खा गए थे, केवल नेत्र। ऐसी क्षत्रियों की कन्याएं होती हैं। और इतना सेवा किया चंवर ऋषि की कि एक दिन चंवर ऋषि ने कहा सुकन्या तुम मांग लो, तुमको जो कुछ मांगना है। सुकन्या ने कहा स्वामी क्या मांगना है? मैं एक संत की पत्नी हूं, कोई इच्छा नहीं, यही मुझको गर्व है। वो राजकुमारी जंगल में जीवन बिता दिया। एक दिन दो अश्विनी कुमार कहते हैं देवताओं के वैद्य को, डॉक्टर को, जो देवताओं का इलाज करते हैं, उनको यज्ञ मंडप में भाग नहीं मिलता था। तो देवताओं के वैद्य को अश्विनी कुमार को ग्लानि हुई कि हमको जो है यज्ञ में भाग नहीं मिलता, हम सबका इलाज करते हैं। ये हुआ कि भाग क्यों नहीं मिल रहा है? कहा इंद्र नहीं देने दे रहे थे। कहा कैसे मिलेगा? कहा कि जिसकी तपस्या सबसे अधिक है वही जो है यज्ञ में भाग दिला सकता है। ब्रह्मा बाबा के पास पहुंचे, कहा कि किसकी तपस्या अधिक है उसी के पास मैं जाऊंगा। कहा कि चंवर ऋषि के समय पर बहुत बड़ी तपस्या। कहा ठीक है। दोनों अश्विनी कुमार आ गए। सुकन्या पति के चरणों में बैठी थी। सुकन्या को देखा, संत की पत्नी को प्रणाम किया अश्विनी कुमारों ने। कहा कि स्वामी जी से मुझे वार्ता करवा दीजिए। कहा तपस्या में कोई डिस्टर्ब नहीं, जब इनकी तपस्या पूर्ण हो जाएगी तभी। कुछ समय के बाद समाधि खुली। सुकन्या ने कहा कि स्वामी जी आपसे मिलने के लिए कोई दो लोग आए हैं। कहा ससम्मान अंदर ले आओ। अंदर आए। अंदर आने के बाद कहा क्या बात है? कहा हम देवताओं के वैद्य हैं, इलाज करते हैं, रात में अगर तकलीफ होती है तो बुला लेते हैं,
लेकिन हमको यज्ञ में भाग नहीं दिलाते हैं। हमने पता किया तो ब्रह्मा बाबा ने कहा कि केवल च्यवन ऋषि ही भाग दिला सकते हैं। कहा कि ठीक, कहा मैं भाग्य तो दिला दूंगा, लेकिन तुम मुझे मेरे लिए क्या करोगे? कहा जो कहो। कहा मेरी आंख लौट आए और मेरी जवानी। कहा ठीक। एक सरोवर में दोनों अश्विनी कुमार औषधि डाले और औषधि डालने के बाद औषधियों का इतना प्रभाव कि कहा कि स्नान करो, और च्यवन ऋषि स्नान किए। और जैसे स्नान किए, स्नान करने के बाद उस सरोवर से निकले तो सूर्य के समान तेजस्वी पुरुष निकले। सुकन्या ने कहा कि ये तो हमारे पतिदेव नहीं है। च्यवन ऋषि ने कहा कि ये औषधियों का प्रभाव है, मैं ही च्यवन ऋषि हूँ। अब तो सुकन्या जो है सूर्य के समान तेजस्वी पति को पा करके बहुत प्रसन्न हुई। अश्विनी कुमारों ने कहा कि गुरुजी मेरा कार्य कीजिए। कहा समय आने दीजिए, मैं वादा करता हूं कि तुमने मेरी जवानी को वापस किया है, अब मैं आपको अवश्य यज्ञ में सोमरस का पान कराऊंगा। कहा ठीक है। अब क्या था कि राजा शर्याद की एक दिन धर्म पत्नी ने कहा कि जब से बेटी का विवाह कर दिया कभी गए नहीं। अरे बेटी हमारी वो देवी है, अगर स्वयं से अगर पति का अपहरण न किया होता तो श्राप दे देते। इतने बड़े महात्मा है तो हमारे वंश का विनाश हो जाता। च्यवन ऋषि ने कहा क्या करें, मजबूरी। कहा क्या? कहा मैं अपनी बेटी का दुख नहीं देखना चाहता, क्योंकि बेटी मेरी दुखी होगी। मैं जाऊंगा तो देखूंगा कि हमारी बेटी कैसे बढ़िया एसी में रहती थी, आज कैसे रह रही है। तो इसलिए मैं बेटी का दुख नहीं देख सकता। कहा कि ठीक है, लेकिन जाओ, बेटी ने गलत नहीं किया। और जैसे पहुंचे तो देख रहे हैं सुकन्या अपने पति की सेवा कर रही है, लेकिन संत की नहीं। ये तो सूर्य के समान तेजस्वी है। राजा शर्याद क्रोध करके बोले, अरे सुकन्या तू तो कुल की कलंकिनी है, हमने विवाह किया था च्यवन ऋषि के साथ, ये कौन है? सुकन्या हंसने लगी। कहा पिताजी क्या कह रहे हैं? हम आपके कुल के गौरव को बढ़ा रही हूँ। कहा क्या? कहा ये वही ऋषि हैं। कहा आप च्यवन है? कहा हाँ। सब तो प्रसन्न हो गए। कहा कैसे ये सब हुआ? कहा सब जो है हो गया तपस्या के प्रभाव से। तो कहा कि ठीक है। तब च्यवन ऋषि ने कहा कि अब हमको दहेज चाहिए। कहा दहेज क्या चाहिए बताओ? आप तो हमारे दामाद हैं, जितना कहो उतना मैं देने के लिए तैयार हूँ, पूरी राज्य दे दूंगा बेटी के वैभव के लिए। कहा राज्य नहीं चाहिए, संत कभी राज्य नहीं देता। कहा तब? कहा केवल एक यज्ञ करवाओ, यही दहेज चाहिए। कहा ठीक है। यज्ञ करवाया। यज्ञ जैसे करवाया, दोनों अश्विनी कुमारों को निमंत्रण दे दिया। और निमंत्रण देने के बाद निमंत्रण मिला, दोनों अश्विनी कुमार आए। जैसे यज्ञ में भाग देने के लिए उद्धत हुए, सोमरस का पान कराने के लिए, कि इंद्र ने क्या किया कि अपना हाथ उठाया, वज्र थाम लिया कि च्यवन ऋषि को ही मैं नष्ट कर दूंगा। लेकिन तपस्या के प्रभाव से च्यवन ऋषि ने इंद्र के हाथ को स्तंभित कर दिया। तो इंद्र ने वहीं से प्रणाम किया और सोमरस का पान कर गए दोनों अश्विनी कुमार। अब तब से दोनों अश्विनी कुमारों की हर यज्ञ में पूजा होने लगी। चाहे जो भी यज्ञ हो, सब यज्ञ में पूजा अवश्य होती है। बाबू साहब करते हैं, नवग्रह देवी के बगल 2 कलश रखे होते हैं, वही दोनों जो हैं अश्विनी कुमार हैं सबसे। और सुकन्या और च्यवन ऋषि का आश्रम दूर नहीं है, अपने पड़ोस में ही है। और इनको च्यवन ऋषि ने सुकन्या को कहा है कि जो तुम्हारे दर पर आएगा, दर्शन करेगा, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होगी।
आज के बगल में है, जिसे हम आप कालिकन भवानी के नाम से जानते हैं। अमेठी जनपद में है, जो सुल्तानपुर में थी। पहले सुल्तानपुर था, अब जिला हुआ अमेठी। तो बॉर्डर पर क्या है ये नहीं जानते हैं, लेकिन कालिकन भवानी हम सब जानते हैं। वही सुकन्या का और चौऋषि का आश्रम। वहां पर जो दर्शन करेंगे उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होगी, ऐसा श्रीमद् भागवत में वर्णन है। इस प्रकार से राजा सरियात की कथाएं अनंत। अब आए उस परम वंश पर चलते हैं, इक्ष्वाकु वंश के, जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अवतार हुआ। क्योंकि आज जो है राम जन्म की कथा एवं कृष्ण जन्म की कथा, तो आइए सबसे पहले राम जन्म की कथा को श्रवण करते हैं। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत आही, भई गलानी मोरे सुत आही। राजा दशरथ को ग्लानि हो गई कि मेरे बेटा ने ग्लानि की मिली। अनेकों कारण, अगर अनेकों कारण बताने लगेंगे तो सामने यहीं पर हो जाएगी ग्लानि पर 1000 कारण लिखा गया है। प्रमुख ग्लानि क्या हुई कि राजा दशरथ बड़े प्रतापी राजा थे। ये युद्ध में इतना युद्ध कौशल था कि मनुष्यों की क्या बात है, देवताओं से की भी मदद करने के लिए जाते थे। जब देवासुर संग्राम हुआ था तो देवताओं के तरफ से ये युद्ध किए थे, और इंद्र इनके बहुत बड़े मित्र थे। एक बार ये इंद्र के दरवाजे पर गए, और इंद्र के दरवाजे पर जैसे गए, कुछ आवश्यक कार्य से वार्ता किया। वार्ता करने के बाद वापस आए, और वापस जब आए तो कुछ विशेष वार्ता से पुनः जाने का संयोग हुआ। तो देख रहे हैं कि जिस आसन पर बैठे हैं उस आसन को पुनः ब्राह्मणों के द्वारा विभाजन कराया जा रहा है, पवित्र कराया जा रहा है। विद्वान से पूछा क्यों? कहा ये इंद्र जो है हमेशा जो है जब आप आते हैं तो ऐसा करवाता है। राजा दशरथ को वहीं से ग्लानि है। कहा कि लग रहा है कि मेरे पास जो संतान नहीं है इसीलिए ये करवाता है क्या? तत्काल आए और राजा रानी नंगे पांव जो है कि गुरु गृह गए तो रत माहि पारा, गुरु गया हो तुरत नहीं पाया, गुरु गृह गया तुरत नहीं पाया, शरण लागी करी विनय विशाला, शरण लागी करी विनय विशाला, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कह वशिष्ठ बहु विधि समुझायो, कह वशिष्ठ बहु विधि समुझायो।
राजा रानी सहित गए गुरु जी के पास। गुरु जी से कहा कि